ब्रह्मगिरी पर्वत पर वो रात सामान्य नहीं थी। आकाश में बादल गरज रहे थे, पवन तीव्र हो चुकी थी और त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से एक रहस्यमयी कंपन उठ रही थी। स्वर्गलोक में देवता चिंतित थे। इंद्र ने कहा, यदि ये शक्ति पूर्ण जागृत हो गई तो सृष्टि का संतुलन टूट सकता है। तभी नारद ने अपनी वीणा रोक दी। उनकी आंखों में गहरा रहस्य था। उन्होंने कहा, देवराज, जिस बालक का जन्म हुआ है वही इस रहस्य की कुंजी है। उधर पृथ्वी पर एक छोटे से गांव में वो बालक शांत बैठा था। अचानक उसकी आंखों में तेज चमका। उसके मस्तक पर प्रकाश की रेखा प्रकट हुई और उसी क्षण ब्रह्मगिरी की गुफाओं में सोई हुई एक प्राचीन शक्ति जाग उठी। पाताल लोक में अंधकार कांप गया। वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, उसे खोजो। यदि वो त्रयंबक शक्ति को पा गया तो अधर्म का अंत निश्चित है। अचानक धरती कांप उठी। ब्रह्मगिरी की चोटी पर एक काली छाया प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो था अंधकार का नया स्वामी। उसने गर्जना की, इस बार युद्ध देवताओं और असुरों का नहीं होगा। इस बार युद्ध उस बालक के भाग्य से होगा। तभी त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से दिव्य प्रकाश फूटा। उस प्रकाश में स्वयं महादेव का स्वर गूंजा, समय आ गया है जब सत्य और अंधकार का अंतिम निर्णय होगा। देवता स्तब्ध थे। ऋषि ध्यान में बैठ गए और उसी क्षण वो बालक धीरे धीरे ब्रह्मगिरी की ओर चल पड़ा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। पर उसे नहीं पता था कि आगे उसकी प्रतीक्षा कर रहा है सृष्टि का सबसे भयानक युद्ध। क्या वो बालक त्रयंबकेश्वर की शक्ति को संभाल पाएगा या अंधकार उसे निगल जाएगा? अगले भाग में प्रकट होगा काल का सबसे भयानक योद्धा।